बोलिए क्वेश्चन क्या क्या था। fx बराबर ऐसे ही छोड़ो ना, ऐसे बोलो। पहला नंबर 5x³, दूसरा नंबर 1/√x, तीसरा नंबर x माइनस 1/x, चौथा नंबर tan x, पाँचवा नंबर 5x+2, छठा नंबर cot 2x+1, सातवां नंबर sin²x, आठवां नंबर sin x² इंटू नहीं बोलना है, sin x², नौवां √sin x, दसवां √tan x, मैंने √tan x, ई रूट में tan x नहीं है ना। 11 cos x²+1, कोई बात नहीं दिख रहा है बोलो ना, ऐसे तो सॉल्व करेंगे ना। आगे साइन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व यहाँ करेंगे ना, सॉल्यूशन में तो देखिएगा। पहले तो फार्मूला बताना है। बताओ सोनू कि x टू दी पावर n के डिफ्रेंशिएशन कितना? कितना? n x टू दी पावर n-1। हम उतना नहीं लिखने हैं संभल के कि y बराबर इतना तो dy/dt इतना, वो सब 12th में सीखते रहिएगा। बताइए sin x के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? cos x। अगर हम कहें कि cos x के डिफ्रेंशिएशन, बोलो कि cos x के डिफ्रेंशिएशन कितना होता, तो cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x, माइनस में sin x। ऐसे तो याद हो जाएगा लिखते लिखते या बताते बताते, लेकिन याद रख लेते हो, शुरुए में याद कर लेते हो, ज़्यादा अच्छा है। कि tan x के डिफ्रेंशिएशन cot x, तो sec ना है, sec ना है, sec² बोलो। हाँ तू ठीक है बोल रहा है, sec मतलब कि sec²। अगर हम कहते हैं कि cot x के डिफ्रेंशिएशन बताइए कि क्या होता है अनुज, सिर्फ cot x। हाँ sec² होता है cot x के डिफ्रेंशिएशन की, तो cot x के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में cosec² x। हाँ अगर हम सिर्फ पूछते हैं कि सिर्फ sec x या cosec x, तो sec x के डिफ्रेंशिएशन क्या होता? sec x के डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू cot x ना tan x। हाँ cosec x के डिफ्रेंशिएशन भले ही होता है माइनस में cosec x इंटू cot x। एक चीज़ स्पेशल है कि c वाला जितना भी है ना, सबके आगे माइनस, चाहे cot रहे, cosec रहे या तो cos रहे, सबके आगे माइनस। अब इतने की तो उधर ज़रूरत है, अब उसको प्रथम सिद्धांत से नहीं बनाना, उतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ बनाना है। मान लेते हैं कि fx है, सपोज दैट fx बराबर 5x³ है, तो ठीक है f' बतलाइए, मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो पावर जितना भी दिखाई दे रहा है 3, वो पहले गुना कर दो, तो 5 में अगर 3 गुना हो जाएगा तो 15 और x² बचेगा, यही आंसर। जैसे ही मान के चलते हैं कि fx है, तो पहले fx ही सही से लिखो, fx को ही सही से लिखिए 1/√x, और √x मतलब हो गया कि x टू दी पावर तो लिखते रहता है खाली, समझेगा कब? कहाँ देख रहा है, उसको लिखना बोलते हैं, कलम को छोड़ो तब। हाँ अब देखना बोलते हैं इसको, x टू दी पावर -½ अब भले ही बताए कि f' क्या होगा, तो जितना पावर देख रहे हो पावर गुना कर दो, माइनस में ½ और x टू दी पावर -½ तो पहले से था, एक और घट जाएगा। हाँ तो इसी लाइन में लिख देते हैं ना कि माइनस में 1/2 और x टू दी पावर, ये सब पूरा घटा के देख लेना, माइनस में 3 बार, इसी लाइन में लिख देते कि बार बार नीचे लिखता है, तो माइनस में 1/2 और x टू दी पावर, लेकिन बटा में बोलो 1 बटा काहे किए, क्योंकि पावर माइनस में था, जैसे ही बटा में लिखेंगे प्लस हो जाएगा। अच्छा ई मान के चलते कि fx है, fx बराबर इतना है, तो ठीक है
एफ डैश एक्स बतलाइए। अब एफ डैश एक्स बताते हैं और डायरेक्ट पूछेंगे कि एक्स के डिफ्रेंशिएशन बता बुंदेल। अरे एक्स के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट एक होता है, कहाँ है तो नहीं, एक्स के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट एक। हाँ ये भले संभल के थोड़ा सोचे पड़ता है कि एक्स टू दी पावर, चलो एक लाइन थोड़ा बढ़े ही, यार एक्स लिखते हैं और इसको लिख सकते हैं कि एक्स टू दी पावर -1। अब भले ही डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1। इसको छापना नहीं, छापना जब 12th में जाना था, अभी समझे ध्यान दो। एक्स टू दी पावर -1, पावर -1 पहले गुना होगा तो माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, और एक्स टू दी पावर कितना बचेगा -2। अरे एक है ना माइनस में, एक और घटा दो। अब यही चीज़ अगर संभल के लिखोगे तो एक आ प्लस में 1 बटा, उधर बताइए ये tan x जो है ये फंक्शन है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर पूछे कि एफ डैश एक्स बोलो तो पहले तो tan के बतलाना है कि tan के डिफ्रेंशिएशन कितना, लेकिन यहाँ संभल के tan के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, ये गलती होता है सबसे, सेक tan के डिफ्रेंशिएशन वहाँ tan के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ए एक्स लिखाएगा गुने। अब हम यही पूछेंगे कि ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, तो बच गया कौन ए, तो ए इधर मत लिखो, पहले लिख दो। यहाँ काहे नहीं लिखे, यहाँ लिखेंगे तो कुछ और मतलब निकाल लोगे, फिर ए को ए से गुना करके तू समझे लगेगा ए स्क्वायर, इसलिए पहले लिखो, यही हो गया आंसर। जैसे cos 5x + 2 है, इसको मान लेते हैं फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स पहले तो ही पूछेंगे कि cos के खाली डिफ्रेंशिएशन बताए कि cos के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। cos के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ cos x के डिफ्रेंशिएशन बताना, और खाली cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन x नहीं बोलना है, अभी x नहीं बोलना है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, तो पहले इसके बारे में सोचो कि 5x + 2। हाँ वो अलग बात है कि अब पूछेंगे कि 5x + 2 के डिफ्रेंशिएट करो, तो इसमें 2 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0, ये कांस्टेंट है, बचा कुछ, अब 5x में x के डिफ्रेंशिएशन तो 1, तो रह जाएगा कितना 5। फिर सलाह देंगे कि 5 यहाँ मत लिखो, आगे लिखो। यहाँ लिखोगे तो कुछ क्या लगता है कि 5 × 5 = 25, अब 5 में 10, कहीं गुना कर दिए। अरे ऐसा नहीं करना है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा गुना हुआ इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन कितना है एफ एक्स कॉट जो भी है। अब अगर पूछे कि एफ डैश एक्स बताए, तो पहले तो उसको कॉट के बारे में मालूम होना चाहिए कि कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। बुंदेल कॉट के डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखल भी, अगर हट भी जाए तो कॉट के लिखल होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉट के माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट के डिफ्रेंशिएशन कितना, सिर्फ कॉट के, तो खाली कॉट के डिफ्रेंशिएशन हो गया, सिर्फ कॉट के माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं बोलना है क्योंकि हाँ एक्स है ही नहीं है, तो जो है वही लिखो। पूरा हो गया, नहीं नहीं अभी कहाँ पूरा हुआ। अब हम यही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0, तो बचा 2x, और 2x में x के तो डिफ्रेंशिएशन 1, तो बचेगा उसके साथ में कौन 2। 2 यहाँ नहीं लिखो, बार बार कहते हैं 2 को कहाँ लिखिए, पहले शुरू में। यहाँ लिखोगे तो कोई और मतलब समझेगा कि 2 गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4x 2, इसलिए पहले नहीं कहते, मतलब यहाँ नहीं कहते हैं लिखे ले। इधर ध्यान से एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये अलग है, और नीचे जो देख रहे हो ना एफ एक्स बराबर, ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये है साइन स्क्वायर एक्स और ये है साइन एक्स, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसका मतलब है कि पावर किस पर है, तो एक्स स्क्वायर पे, आई पावर है पूरे साइन पर। तो जब भी पूरे पर पावर रहेगा ना, पूरा पर पावर रहेगा ना, पूरा पर पावर रहेगा तो पहले पावरे के डिफ्रेंशिएट करना है। तो पावर के डिफ्रेंशिएशन बोलो, पावर के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर के डिफ्रेंशिएशन होता है कि जितना भी पावर है ये पावर पहले गुना होगा, 2 गुना होगा, पावर पहले गुना होगा, ठीक है, पावर पहले गुना हो गया। और अब अगर 2 गुना हो गया तो उसमें से 1 घट जाएगा, तो साइन पे पावर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतने रह जाएगा 2 sin x। अब कहेंगे डायरेक्ट साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट
कॉस एक्स। तो इतने लिख के छोड़ दो, या 11th में त्रिकोणमिति अगर पढ़े हैं तो इसको मालूम होगा कि एगो फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x। तो sin 2x लिखो। ये अलग चीज़ है, ये जो नीचे वाला देख रहे हो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग है। अगर हम कहें कि नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन पूरे पर नहीं है, सिर्फ x के है, तो पहले साइन के डिफ्रेंशिएशन cos x स्क्वायर, क्योंकि साइन के डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब हम ये भले बोलेंगे कि x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन, तो x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x। फिर कहेंगे कि इसको यहाँ मत लिखो, इसको पहले लिखो। यहाँ लिखिएगा तो कुछ के समझ में आता है कि x गुना करके x क्यूब का बना दिया, नहीं बनाना है, वैसे ही वाला बनेगा f(x) बराबर, तो अब नीचे नहीं दिखेगा शायद, दिखता है? ठीक है, इधर बता देते हैं। इसमें रूट वाला में पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट वाला में पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट वाला में पहले रूट के क्या होगा, पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि वो पावर है। ऐसे भी रूट मतलब पावर है, और हम बोलते हैं कि पहले पावर रहे तो पावर के ही डिफ्रेंशिएशन करो। तो इस बार पावर के बजाय रूट है। अरे पावर या रूट एक ही चीज़ है। अगर रूट में बोल रहे हैं इसका मतलब पावर कितना, हाफ। रूट मतलब पावर हाफ, रूट जहाँ भी लिखल दिखाई दे रहा मतलब पावर समझेंगे हाफ है। तो इस बार फंक्शन रूट अंडर साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहले तो रूट के ही डिफ्रेंशिएशन बताना, और रूट के डिफ्रेंशिएशन पहले बताएं तो रूट के डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो, सोनू तू बोलो। हाँ, रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ रूट के 1/2 और अंडर रूट एक्स, तो बात की बात है, यहाँ साइन नहीं है तो जो है वही लिखो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि अब अगर हम पूछें कि आप सिर्फ साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और यही होगा आंसर। जैसे इसके बारे में कहें कि रूट अंडर क्या tan ऐसे नहीं है, tan रूट एक्स है, हम रूट tan x लिख दिए, हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा, अगर लिखिए दिखाई नहीं देता होगा, दे रहा है तो यही बता देते हैं, दिखाइए दे रहा था एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 अब अंडर रूट tan x। उसके बाद बोलो tan के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब तुम लोग जो कह रहे हो कि हम ही नहीं लिखा, हम लिखा है y बराबर, इस पर y लिख देते हैं, हटाओ। मान लेते हैं कि tan और रूट अंडर एक्स, तो ये अलग चीज़ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx। इसे कैसे लिख रहे हैं? अरे उस वक्त हम fx मान रहे थे तो f डैश लिख रहे थे, इस बार y मान लिए तो dy/dx। और tan के डिफ्रेंशिएशन, तो tan के डिफ्रेंशिएशन से अब रूट के लगता है भूल गए आप, रूट के नहीं भूले, वो अलग रूट है, उसका मतलब है पूरे पे पावर है, और ये अलग है, यहाँ पर पावर सिर्फ किसके ऊपर है, तो tan के डिफ्रेंशिएशन से का स्क्वायर। और अब बोलेंगे रूट एक्स के बारे में सोचो, तो 1/2 अब अंडर रूट एक्स। फिर कितना लगता है कि खाली एक्स के बारे में, तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1 खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद 12 नंबर y बराबर, y ही मान के चलते, कितना है cos x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए dy/dx। तो पहले तो cos के बारे में बोलो, cos के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है वो बताना होगा बुंदेल। cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस में और भी साइन, तो माइनस साइन, और जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने में। अब हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डिफ्रेंशिएशन बता, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। 1 नहीं बोले क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी। और ये बार बार कहते हैं कि जब इस तरह से गुना करना होगा ना, इसको करने लिखो, आगे लिखो। 13 नंबर y बराबर बोलिए, अच्छा साइन और रूट अंडर x, तो बोलो dy/dx कितना होगा, पहले रूट के या साइन के डिफ्रेंशिएशन, साइन के डिफ्रेंशिएशन बताइए। साइन के डिफ्रेंशिएशन cos किसके रिस्पेक्ट में, रूट x के रिस्पेक्ट में। अब रूट x के डिफ्रेंशिएशन बोलो 1/2 रूट x। अब बार बार कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा में आप लिखते हो ना उसको इधर मत लिखो, आगे इधर लिखोगे तो कितना x से x काट देगा, ऐसा नहीं करना है,
ठीक है, कितना वैसन मिलेगा उसको पहले लिखो, बस इतने में था। ठीक है, रह देते हैं, बाकी एक्सरसाइज कर ले, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करेंगे, अब लगभग 26.2 बनाना शुरू करोगे ना, तो इसमें जितना हिसाब है 1-2 हिसाब छोड़कर बाकी सब बन जाएगा। एक्सरसाइज क्या है 26 पॉइंट, सब बन जाएगा। का हिसाब नहीं बने वो अलग चीज़ है।